आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिविंग वाटर फॉर यू में। और आज हम अपना तीसरा एपिसोड शूट कर रहे हैं। तीसरा एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं मेरी गवाही का। हमारे साथ प्रभु के दास, प्रभु के बेटे भाई जितेंद्र हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर इनको अपने प्रभु ने लेकर आया, किस प्रकार से परमेश्वर ने जीवन में काम किया। आज हम इन्हीं के मुँह से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगी में अपना काम किया, कैसे परमेश्वर में ये आए, कैसे इन्होंने यीशु मसीह को जाना, ऐसा क्या पाया कि ये प्रभु यीशु के पीछे चलने लग गए, उसके चेले बने, उसके शिष्य बने, और आज उसका नाम बहुत से लोगों तक लेके जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु के नाम में आइए हम जानते हैं भाई जितेंद्र के द्वारा। भाई जितेंद्र, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, मेरी गवाही में। और आज हम जानना चाहते हैं कि क्यों आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जबकि आप पहले ही एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, ब्राह्मण परिवार में हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना जीवन प्रभु को दिया? तो थोड़ा आप हमारे लोगों को बताइए कि क्यों आप यीशु के पीछे चलते हैं, क्या रीज़न है, क्या वजह है। सबसे पहले तो थैंक यू आपका और इस पूरे चैनल का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। ये प्रभु की ही योजना है कि आज दिल्ली में हूँ, नहीं तो शायद कल ही चला जाता, और उसके लिए बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है। अगर बात गवाही की करें तो मैं आपको बताऊं, जब मैं 3rd क्लास में था, जीवन और गवाही वहीं से शुरू होती है जब परमेश्वर ने मेरे को रिवील तो नहीं किया कि मैं कौन हूँ, क्या है, लेकिन उसने मुझे छुआ और उसने मुझे उठाया। मुझे नहीं पता था क्या हुआ। 3rd क्लास में हमारा जो स्कूल था वो हम नेपानगर में थे। स्कूल से अपने घर तक जाते के बीच में एक चर्च पड़ता था, जो कि पहाड़ी के ऊपर था, पहाड़ी के तलेटी में था। तो साथ में जो बेटा भाई था मेरा, उसने जो है फ्रेंड था, उसने कहा कि यहाँ चर्च में ठंडा पानी मिलता है। गर्मी में बच्चों को ठंडा पानी तो पीना ही होता है। जी जी जी। और उस समय फ्रिज होते नहीं, ये उस समय की बात है। तो हमारे घरों में मटके होते थे खाली, तो फ्रिज का कूलर, वाटर कूलर का ठंडा पानी खाली हमारे स्कूल में मिलता था, और वो भी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता था। तो बड़ा वो रहता था कि ठंडा पानी पीने को मिल जाए। चले गए चर्च में। वो एक CNI चर्च था, बड़ा सा, जैसा आप फिल्मों में दिखाते हैं उसी तरह का। दरवाज़ा खोल के अंदर गया, वो भाग के चला गया। मुझे रास्ता नहीं पता था कि कहाँ है, क्योंकि मैं कभी चर्च नहीं गया था। अंदर गया, खड़ा हुआ, सारी चीज़ें देख रहा था। एक आवाज़ अजीब सी, जो आज तक मैं नहीं बोलता, वो आवाज़ आई परमेश्वर से। क्या वो आवाज़ उस समय तो नहीं पता चली किसके थी, सिर्फ इतना सुनाई दिया, कौन है। मैं डर गया। चर्च में से आवाज़ आई। अब खाली चर्च के अंदर बड़ी गूंजती हुई आवाज़ थी। अब वहाँ मुझे कुछ दिखा ही नहीं कि कौन था। कानों में आवाज़ आई, मैं डर गया, और मैं डर के बाहर आ गया। सिर दर्द हो गया। वो आया, बोला अंदर क्यों नहीं आया? बोले तो मैंने कहा गायब हो गया, और कोई किसी ने बोला मेरे को कि कौन है, तो बोला ना कोई रोकता नहीं है। घर चले गए। कुछ ही दिन के अंदर एक स्वप्न आया, रात सुबह के टाइम में, बहुत मॉर्निंग का टाइम था। हम लोग पढ़ने के लिए उठे थे, फादर हमारे पढ़ने के लिए उठा देते थे मॉर्निंग में। और वहाँ उसमें मैंने देखा कि मेरे स्कूल के बाउंड्री के बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है। उस तरफ जा रहा था मैं, सामने देखा डेड बॉडी पड़ी है, और जब मैंने पीछे देखा तो पीछे 3 साधु खड़े हुए मुझे पलट के देख के मुस्कुरा रहे। मैं बहुत ज़ोर से डर गया। रियल कुछ नहीं हुआ। स्कूल पहुंचे तो पता चला स्कूल के पीछे वाली बाउंड्री जो दिखाई दी थी, उसके सामने जो घर था उसमें मर्डर हो गया। वहां से परमेश्वर ने विजन खोल दिया। मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन एक उसमें आज मैं कह सकता हूँ कि एक बहकावा मेरे साथ उसी समय छलावा मेरे साथ आ गया। नेपानगर की उस पर्टिकुलर पहाड़ी को अगर देखें तो वो पहाड़ी नेपानगर के नगर को 2 भागों में बांट दिया। उस पहाड़ी के ऊपर एक साइड चर्च है, एक साइड राम मंदिर और शिव मंदिर था। पहाड़ी के ऊपर ही एक साइड में जैन मंदिर था, और पहाड़ी जहाँ से बीच में से काट के रास्ता बनाया था, उसके उधर पानी की टंकी थी, जहाँ से आधे जो है नेपानगर को पानी मिलता था। वहाँ पे एक बाजार था, और उस पहाड़ी के कटे हुए हिस्से के कॉर्नर के ऊपर बहुत सारे बड़े पत्थर और एक नींबा पेड़। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा स्कूल से आके होमवर्क ख़त्म करके उस पहाड़ी के उस पत्थर के ऊपर चढ़ के बैठ जाता, और सिर्फ एक बात आती थी कि जो सच्चा है, जो आत्मा है, वो मुझसे बात करे।
अच्छा, आप आत्मा से बात करना चाहते थे? मैं जो आत्मा सच्ची से आत्मा बात है, करना चाहता हूँ। वो मुझसे बात वो मुझसे बात करते जी, हैं, जी। क्योंकि कई बार होता है ना स्कूल के अंदर सभी लोग देखते हैं वो हाँ। पेंसिलें लगा के कि स्प्रिट आती है, हाँ, यस हाँ, और नो, हाँ। वो सब खेलते हैं। जी, जी, जी। वो चीज इतनी टच कर गई कि यस हो सकता है स्प्रिट है, तो वहां से विजन खुल गए। उसके बाद लोगों के पीछे आत्माओं को देखा, लोगों के घरों में आत्माएं देखी, चलते फिरते आत्माएं देखी। एक समय ऐसा भी आया कि बहुत बाद का समय है, उस समय में ऐसा भी आया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ पे चाय पीने गया, चाय पी रहा था, सामने बस से एक परिवार नीचे उतरा, उनके गोद में एक बड़ा बच्चा था। उस बच्चे को लेके वो लेडीज जैसे ही उतरी, वो बच्चा उतर के मेरी तरफ आया और मेरे बगल में आके बैठ गया। तो मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मेरी नज़र जब उस लेडीज़ पे गई तो वो लेडीज़ बच्चे को लेके अपने गोद में नीचे बैठी हुई। तो मुझे वो बात समझ नहीं आई। मैंने अपने बगल वाले को बोला, भैया ये वो लेडीज जो बैठी हुई है बच्चे को लेके, वो बच्चा मर गया है। बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा हाँ वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, मेरे पास क्यों आया था मुझे नहीं मालूम, मुझे क्यों दिख रहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी सब लोग डर गए क्योंकि मेरी आवाज़ धीरे नहीं है, बहुत ज़ोर से आवाज़ जी, है, जी, जी। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। मेरे हाल वो चीज़ें हैं। उसके बाद परमेश्वर ने धीरे 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 मुझे इस्तेमाल करना शुरू करा और मैं खोजता रहा कि एक्चुअल में अब ये जो सब दिखने लगा है ये क्यों है। उसी समय मुझे ये लोग दिखते तो थे, लेकिन आवाज़ मुझे दो सुनाई देती। उसमें से एक आवाज़ मुझे ऐसी बातें बताती थी जो अब परमेश्वर में आने के बाद जब बाइबल हाथ में आई है तब पता चला है कि वो 3rd क्लास से और आज तक परमेश्वर में आने तक वो मुझे कान में हर वो बात बोल रहा था जो बाइबल में न्यू टेस्टामेंट्स में लिखी है, हर वो बात जो 10 कमांडमेंट्स में लिखी है, हर वो बात जो यीशु ने कही, वो बातें एक एक कान में बजती थी। मैं कभी खाली नहीं रहा आज तक। मैं फैक्ट बताऊं, मैं कभी अकेला नहीं रहा। मेरी वाइफ मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि तू अकेला कैसे रहते है। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं कभी अकेला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद जब ये चीज़ें खुली तो मुझे 5 लोग दिखाई देते थे मेरे पीछे, स्पिरिट्स दिखाई देती थी कि 5 स्पिरिट्स मेरे साथ हैं और एक आवाज़ मेरे से 24 घंटे बात करती थी। मैं चाहे गाड़ी चला रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ, जो मर्जी हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं बैठा हुआ है तो मेरे से बात कर रही है, मुझे बता रही है कि क्या है। करते करते हम लोग ग्वालियर में पहुँचे जहाँ हमने पापा ने अपना मकान बनाया। वहाँ पे आने के बाद बड़े ब्रदर की शादी हुई और उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ। तो जैसा हमारे लोगों में कहा जाता है कि शादी में कोई चूक हो जाए तो देवता नाराज हो जाता है, हाँ। देवता का खाना नहीं वो होता। तो उस दिन रात को सब कुछ ठीक था, सारे काम किए, अचानक ही बिल्कुल उलट गया, पूरी तरह तड़पने लगा। कोई आत्मिक हमला हुआ? कोई आत्मिक हमला था, समझ में नहीं आया। सबने बोला देवता का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, लेके चले गए। उसके बाद धीरे धीरे करके मज़ारों पे और देवताओं और जो जिन पे सवारी आती है उन लोगों के पास और बहुत सी रिलीजियस प्लेस में मुझे लेके जाया गया कि इसके ऊपर है क्या, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, पता नहीं चलता था। अलग बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। अचानक हार्ट में पेन होता था, ऐसा लगता था जैसे पीछे से आर पार कुछ लकड़ी फंसी हुई है। अद्भुत बात यह थी जो उस समय भी समझ नहीं आती थी, आज भी समझ नहीं आती, कि मैं वहाँ जाने के बाद जब वो लोग बात करते थे, उन पे सवारी आती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती थी और कान में मेरे एक ही आवाज़ आती थी, ये ढोंग कर रहा है तो चल यहाँ से, यहाँ कुछ। मुझे किसी ने यहाँ बहुत सारी ऐसी जगहों पे हुआ मुझे, और कुछ जगहों पे ऐसा हुआ जब मैं घुसा तो मुझे दिखाई दी कि हाँ यहाँ पावर है, मुझे दिखाई दिया कि यहाँ कोई है जो वाकई ठीक है, जो काम करता है। ऐसे भी मैं पूरा ने सबको गलत नहीं कहूँगा, ऐसे भी लोगों को दिखा रहा हूँ। वहाँ से निकल कर दिल्ली आया, वाइफ के साथ अकेला दिल्ली आया मैं, लव मैरिज है मेरी। यहाँ आने के बाद अलग ही लेवल पे वो सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गई, ऐसी खुलना शुरू हो गई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपके पीछे मेरे को फिल्म की तरह आपकी ज़िंदगी दिखाई देना शुरू हो गई, फिल्म की तरह आपके आगे आने वाली चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई। इस हालत में मैं आ गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
मैं आंख नहीं बंद कर सकता था, मैं किसी को ठीक से आंखों में आंखें डाल के देख नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना पावरफुल हो गई थी चीज़ें कि समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। लेकिन कान में एक बात आती थी कि देख, जिम्मेदारी है, ये ताकत है तेरे पास और तेरी जिम्मेदारी है। तब परमेश्वर से एक बार और फिर प्रार्थना में घुसा। अब परमेश्वर की बात, हम यहाँ परमेश्वर की सृष्टिकर्ता की बात करते हैं। वहाँ तो मुझे पता चला था कि मेरे साथ मेरे घर के देवता हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उन देवताओं के लिए बात करता था और ये बात करता था कि वो जो सच्चा है, क्योंकि एक चीज़ क्लियर हो रही थी कान से बाद में आवाज़ की कि कोई और है, ये नहीं है। कोई और है जो सृष्टि को संभालता है। जी जी जी। कोई और पावर है जिसके हाथ में सब कुछ है, ये नहीं है वो। इतना था, वो कान में बोलता था कि ये नहीं है वो। मैं सच बताऊं आपको कि उस प्रार्थना में एक ही चीज आती थी, जब भी मांगता था, बहुत परेशानी में रहा, लेकिन जब मांगता था ना, मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती थी, परमेश्वर वो बता दे सच क्या है और झूठ क्या है। ये तो समझ में आ गया कि तू मुझे यूज करना चाहता है, मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तूने मुझे ताकत दे दी है। ये ताकत गलत लोगों के काम ना आए, क्योंकि सामने जब आदमी आता है तो आप कभी नहीं पहचान सकते जब तक आपके पास वो देखने की आत्मा ना हो, देखने की आंखें ना हो कि ये जो सामने रो रहा है वो एक्चुअल में सही है या ये जिसके लिए आके रो रहा है वो सही है। क्योंकि हो सकता है हर आदमी जो आपके सामने आके रोता है वो सही ना हो। जी जी जी। उसकी अपनी थॉट हो, अपनी चीज़ें हो, और एक दूसरा आदमी हो सकता है बिल्कुल सही हो जी। जिससे ये आदमी परेशान है। वो चीज़ मुझे महसूस होने लगी थी, वो आंखें परमेश्वर खोलने लगा था। तो उससे यही प्रार्थना होती थी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में और ज़्यादा ऐसी बदलाव आ गए कि मैं और परेशान हो गया। आदमी आता था, कान में बोलता था ये झूठे भगा दे से, गुस्सा भड़क जाता था, कुछ भी बोलता था गुस्सा आना शुरू हो जाता, इरिटेशन होने शुरू हो जाता, आवाज़ बदल जाती थी। अभी भी जो मेरी आवाज़ है अभी तो गले बैठे की वजह से है, लेकिन एक्चुअल में उस समय मेरी आवाज़ इसी तरह से हो जाती थी, बिल्कुल ही चेंज हो जाती थी, आंखों में बिल्कुल चेंज हो जाती थी। वाइफ मेरी बताती है कि तुम्हें देख के डर लगने लगता था, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। कोई भी आ रहा है घर में, आप उससे बात करने लगोगे, आप बता दोगे आपके फलानी जगह वहाँ पर ऐसे लगा है, घर के अंदर इतने कमरे हैं, घर की इस दीवार पे ये लगा है, घर के अंदर ये रखा हुआ है, और आपके इस जगह पे ये परेशानी है, वहाँ से उसको रख देना, और लोगों को वो चीज़ें वहाँ मिल भी जाती थी। तो समझ नहीं आ रहा था। नौकरी में घूमते घामते मुरैना पहुँचा। मुरैना में भी परमेश्वर इसी तरह से, फिर मुरैना के अंदर अघोरियों के साथ मज़ारों में वो मुझे फिराता शुरू हो गया। उसी बीच मुझे एक चीज़ दिखाई दी, जिस चीज़ की वजह से मुरैना के आधे मुजाविर, जिनकी बड़ी बड़ी बैच थी, वो मुझे घेर के मारने पे तुल गए। हमारे यहाँ लाइफ सेंटर चर्च के अंदर एक मुजाविर आया, उसने बताया, तो मुझे पीछे से सामने से दिखा कि वो ये कुछ अलग है। मैंने उससे पूछ लिया, क्योंकि मैं तो ढूंढ ही रहा था कि परमेश्वर कौन है, मुझे पता चले, ये शक्ति कहाँ से आई मुझे पता चले, वो बात कौन करता है मुझे पता चले। मैं तो उसे ढूंढ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी जी। क्योंकि एक जगह से जब देवताओं की बात हुई तो फादर मन ने मना कर दिया कि ऐसा कोई देवता हमारे यहाँ है ही नहीं। जी जी जी। ये तो कुछ और है, देवता तो है ही नहीं। तो मैं कंफ्यूजन में आ गया, तो अब सवाल का जवाब कौन दे। मैंने कहा ठीक है, मुजाविर है, इससे ही पूछ लो, रिलीजियस पर्सन है, हाँ हाँ। एक मज़ार पे बैठा है, लोगों की झाड़ फूक करता है, आत्माएं निकालता है, हो सकता है इसे आत्मा दिख जाए। पूछा उससे, तो उसने कहा मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरा गुरु बताएगा। जी। गुरु आया, बैठा हुआ था। गुरु के आते ही उसने मेरे से सवाल किया, मुझे समझ नहीं आया। अब उस समय में ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जब वो डिसीविंग थी, मुझे नहीं मालूम कैसा था, लेकिन उस समय में जब इन अघोरियों के साथ और मज़ारों पे बैठा हूँ मैं, उस समय में एक डब्बी सिगरेट, चिलम, पता नहीं चलता था गई कहाँ गई, पता नहीं चलता था। मुंह से स्मेल नहीं आती थी, हाथों में सिगरेट की स्मेल नहीं आती थी। अभी एक आदमी सिगरेट पी के आ जाए तो पूरा कमरा महकता है। हाँ, वो बैठ जाए। वहाँ बैठने के बाद सब सवारी आती थी, जब लोगों से बात हो रही होती थी, उस समय एक एक डब्बी सिगरेट
पी जाता था, नहीं पता चलता था क्या होता है। या आपके ऊपर सवारी आती थी? सवारी मेरे ऊपर आना वो शुरू हो गई थी, तब मुझे दिखने लगा कि 5 लोग साथ में खड़े हो गए, जी जी जी। नहीं पता चलता। तो वो आया, उसको शायद समझ में आया होगा, उसने निकाल के 2 बीड़ी दे दी, एक बीड़ी मेरे को, एक अपने हाथ लिए रखी, बीड़ी हाथ में बढ़ा दी। मैं पीता नहीं, लेकिन उठ गई, उठी, एक बार में खत्म, छोड़ दी। उसने दूसरी जलाई, मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं नहीं पीता। बोले आपको दे ही नहीं रहा मैं। अच्छा, वो पहचान गया मैं आपको नहीं, मैं उसको दे रहा हूँ, उसको तो दे रहा हूँ, हाँ। अब उसके बाद मैं गायब हो गया, लाओ अच्छा। शुरू हो गई। उस पर जो मुझे विजन आया था मैंने उससे पूछ लिया, ये किताब कौन सी थी? वो घबरा गया। मैंने कहा वो लोग सारे काले कपड़े पहने थे, मैंने देखा है उस किताब को चलते हुए। बोला नहीं सफेद पोस्ते। मैंने कहा नहीं काले पोस्ते, क्योंकि मैंने देखा है उस किताब को। और मैंने उसे पूरा जो मुझे विजन दिखाया था वो पूरा विजन उससे शेयर किया। वो तुरंत उठा, बोला भैया इस दिन इस जगह पर आप आ जाना, आपने वो देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। बोले आप आ जाना, तब हम वहाँ मुलाकात करें। अच्छा, इसी वजह से वो सब आपको मारने के लिए आपके पीछे भागे? वो बात ही अलग थी, मुझे बाद में पता चला कि वो सिचुएशन ही अलग हो गई थी। उस दिन मुझे परमेश्वर ने बचा लिया, लेकिन उसी दिन मुझे एक जगह ऐसी भेज दिया जहाँ पे मेरी बातें खुलने वाली थी। तो आपके जीवन की वो घटना कौन सी घटी जो आप एकदम प्रभु के पास चले गए? क्योंकि शक्तियाँ आपके पास थी, लोगों को आप देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, बस उन 5 में से एक 6वीं आवाज़ थी जो आपको समझ जानना नहीं था आया कि वो कौन वो है। है कौन। तो वो कौन सी घटना घटी आपकी लाइफ में जो आपको प्रभु के करीब ले गई? इसी सारी चीजों के दौरान उसी अघोरियों के बीच में बात हो गई कि ये पर्टिकुलर सवारी आप पे आती है और आपके साथ ये काम है और आप इसलिए बने। जी जी जी। वो चीजें इतनी रियलिटी की थी, इंटेंस थी कि मैंने मान लिया। लेकिन वहां भी जो चीजें वो बताते थे करने के लिए, टोने टोट के कान में आती थी कि ये बेकार है, तू बोल दे हो जाएगा, इसके ऊपर ये बंधन है, तू हाथ डाल खींच ले निकल आएगी, इस पे ये आत्मा है, तू हाथ डाल इसके ऊपर से शरीर पे ऐसे हाथ फेरा खींच ले निकल आएगी। ये सब कुछ और बताते थे, वो कान में कुछ और बताता था। करते करते लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गई, गद्दी बन गई, संडे पूरी गद्दी चलती थी जी। दूर दूर से लोग इस हिसाब से कि निकलते थे तो दिखते थे और पूछ लेते थे सर आपसे बात करनी है, ऑफिस के अंदर सर आपसे बात करनी है कि बताओ बेटा सर मैं इस तरह परेशान हूँ, मुझे लगता है आप कुछ मदद कर सकते। काम शुरू हो गया, मुझे भी लगा यही काम। चर्च के पीछे पहुंचा, 5वें दिन जिस दिन रेंट पे लिया 5वें दिन पैक हो गया, अब हिल गया। अच्छा, आपने रेंट लिया? रेंट पे मकान लिया चर्च बिल्कुल चर्च के चर्च के था। पीछे एक अच्छा, प्लॉट अच्छा। खाली था, उसके पीछे वाली गली हाँ के हाँ अंदर। हाँ। वहां जाते ही 5वें दिन एक्सीडेंट हो गया। अब सिचुएशन बिगड़ गई, क्योंकि मुझे वो एक्सीडेंट दिख भी रहा था और उस समय एक बच्ची मेरे पास परेशान होके आ रही थी, जिसको एक बार उसकी मदर को कैंसर था, जो खड़ी हो गई उसी कारण से, जो बात में उसको बताई जी जी। खड़ी हो गई थी। और उसके बाद वो बच्चे भटक गए और वो माँ उसकी फिर से कैंसर में चली गई। जी। प्रॉपर डिस्टिंक्ट मतलब डायग्नोस हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं, खड़ी हो गई फिर चली गई। चर्च में जब पैर टूटा तो कुछ काम था नहीं, तो जितनी वेद पढ़े थे मौका मिल गया कि अब पढ़ लूँ। गरुड़ पुराण सबसे ज़्यादा पसंद था जी। पढ़ना शुरू रोज पढ़ता था। फिर ये हुआ कि ये धर्म तो ठीक है, बाइबल और कुरान भी पढ़ लिया। जी। बाइबल डाउनलोड कर ली, कुरान डाउनलोड कर ली, लैपटॉप में फिजिकल थी नहीं, हाँ जी हाँ तो जी। पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे को मेरी म्यूजिक बहुत पसंद है, परमेश्वर की कृपा है कि उसको वैसे ही जो है साउंड उन्होंने दिया है। तो उनके बाद उस बच्चे को उस चर्च के संडे की सर्विस के ड्रम यूथ संडे की सर्विस की प्रैक्टिस सुनाई दी, जिसमें हाँ जी, कीबोर्ड हाँ जी। बजता था। परमेश ने उस कीबोर्ड वहाँ जाने के लिए बोला, मैंने कहा चले जाओ गुरुद्वारा, और चर्च किसी को मना नहीं करना, आराम से जाओ। वहाँ से परमेश्वर ने छूना और एक्चुअल जगह पहुँचाना शुरू कर दिया।
ये चर्च जाने लगा, कीबोर्ड बजाने लगा, कोई परेशानी नहीं थी। मैं संडे को अपना काम करता था, वाइफ भी उधर जाने लगी। प्लास्टर खुला, मैं फिर गिरा, बेटा परेशान हुआ, चर्च से पास्टर साहब को बुला के ले आया। पास्टर साहब ने दुआ करी, बाइबल देखी, फिर न्यू टेस्टामेंट गॉस्पेल चालू पढ़े, बदलाव नहीं आया। आपको मैं फोटो भेज दूंगा अगर आप दिखाना चाहें। जी जी जी। हाँ, किस तरह अलग ही और था। घर चेंज हो गया परमेश्वर से, उस हॉट चर्च से 1 किलोमीटर दूर चल कर ले चले गए। उस दिन एक चीज़ तो टच कर गई थी कि जब मुझे पता चला कि मुझे लोग जानते नहीं, एक टोटल कुछ ही दिन हुए थे आए हुए जी। लेकिन 250 लोग चर्च में मेरे लिए प्रार्थना थे, आपके जल्दी ठीक होने के लिए। जल्दी ठीक होने के लिए। और उसी सारे बीच में जो गुरु हमने बीच में वहाँ बना लिया था, गुरुओं के बीच में, उसको फ़ोन करके मैंने बुला लिया था। जी। तो वो वहाँ आया, उसने बात करी, जब उसके ऊपर देवता आया तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ पूछी कि मुझे ये बता दे, अब तू मुझे क्या कराना चाहता है? पैर टूट गया मेरा, सैलरी आना बंद हो गई है जी। खाऊंगा क्या, चलेगा कैसे, लिगामेंट टूटे हैं, कार्टिलेज फट गया है, टिबिया का हेड टूट गया है, चलूंगा कैसे? जी डॉक्टर ने बोल दिया इसको नी रिप्लेसमेंट करा बिना चलेगा नहीं, जी इतना पैसा है नहीं। जी। उसने सिर्फ एक बात बोली, इतना बड़ा ये जो दरवाजा है, हाँ। दर है, जहाँ सब सिर झुकाते हैं, हाँ। वहाँ चलो। अच्छा, वो जो सवारी थी उसने कहा चर्च की तरफ इशारा चर्च था की तरफ से कि वहाँ चला इतना बड़ा दर है जिस पे दरवाजे पे लोग सिर झुकाते हैं, वहाँ चले। जाए। जी मैंने उससे पूछा तू वहाँ बिठाना चाहता है मुझे, इसका मतलब ये सब गलत था, जी। मुझे तू वहाँ बिठाना चाहता है। वो उसी समय सवारी गई, वो बंदा उसी समय अपना बैग उठाया, बोला मुझे जाना है, मैं नहीं रुकूंगा। उसने पानी भी नहीं दिया जी। और चला गया, आज तक वापस नहीं आया। तो एक क्लैरिटी हो गई, ये है। जी। फिर चल ही रहा था, दिवाली से पहले की बात है, दिवाली के जस्ट बाद की बात है, बच्ची आई, रोई, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं, जवाब आना बंद हो चुके। जी जी। बहुत देर प्रार्थना करी, कुछ नहीं आया, तो फिर मन में दृढ़ विश्वास किया, मंदिर बंद, जी हवन में पानी डाला। जी। उस समय तक मैं आधी डिब्बी सिगरेट की पी चुका था, चिलम एक रखी थी वो भी खत्म कर चुका था, जी। लेकिन जवाब नहीं आया कि उस बच्चे को क्या बोलूं। मैं रोने लगा। देख, तेरे को हमेशा बोलता था कि जो मेरे पास आए उसका सॉल्यूशन तू मेरे पास से दे देना, आज वो खाली हाथ पे जी तू तो ऐसा नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है। जी तो फिर एक ही चीज़ आई कि गुरु ने क्या बोला तेरे को, जी। उधर चलेगा। मैंने सब बंद किया, जब तक चर्च सर्विस खत्म हो चुकी, पहुंचा और पास्टर साहब के वहाँ बैठा। पास्टर साहब ने सारी चीज़ें बताई। पास्टर साहब ने कहा लैंडेज अभी कोई दिक्कत नहीं, तुम आना शुरू कर। उसके बाद लैंडेज जब शुरू हुए, उन्होंने बोला आ जाओ। उसी समय परमेश्वर ने छुआ लिया और इमीडिएट बेसिस पे हमारा 31 मार्च 2017 बैप्टिज्म हुआ। पास्टर साहब ने वाइफ से पूछा कि देखो ये तो अजीब सा है, जी सनकी है, एक बार में पलट जाता है, जी। आप क्या करोगे? इसके साथ चलना है कि क्या करना है? ये तो अभी परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद ये तो ढूंढ ही रहा था जी और इसे अब मिल गया है, आप क्या क्या करना है? कसम से वाइफ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी, वाइफ ने बोला कि ये जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगी, इनके साथ छोड़ने का मेरा कोई है नहीं, इनके सिवाय मेरा कोई नहीं है। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद कि उस दिन मैंने और वाइफ ने साथ में बैप्टिज्म लिया। जी एक चीज़ बहुत क्लियर थी, आपको मैं बता दूं, जितने सुन रहे हैं वो भी बता दूं, ये धर्म परिवर्तन है, जी। ये इतनी लंबी जो यात्रा थी परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को ढूंढने की, ये वो थी। और सच्चा परमेश्वर मिलने के बाद जैसा लिखा है कि तुम सच को जानो और सच तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, जी। उसने मुझे फ्री कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं किस जगह से आता हूँ, किस घराने से आता हूँ, वो घराना कोई चेंज नहीं कर सकता, जी जी मेरा टाइटल कोई चेंज नहीं कर सकता, जी राइट? वो मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो कोई बदल नहीं सकता। जी।
लेकिन चॉइस सिर्फ सच्चे परमेश्वर की और इस संसार के बीच में रहने की, ये हमारी ही है। और अगर आप संसार के बीच में से परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हो तो ये किसी भी तरह से, किसी भी रीति से धर्म परिवर्तन नहीं लाओगे। जी जी। किसी भी रीति से नहीं। तो जैसा कि हमारे समाज में ब्राह्मण समाज जो है वो लोगों को सत्य की राह पर लेके जाता है। उसका काम है कि वो लोगों के ऊपर सच्चाई को प्रकट करे, और जब सत्य आप पे प्रकट हुआ तो अब आप लोगों के ऊपर उस सत्य को प्रकट कर रहे हैं। आप समझ में आता है कि परमेश्वर मुझे वहाँ से सिखा के ला रहा था, जी हर जी एक जगह की सच्चाई दिखा रहा था। क्योंकि हो सकता है कि वो अगर मुझे उसी दिन उठाता जी। तो मैं बहकावे में आता, हाँ मैं प्रेशर में आ सकता था, मैं किसी और की झूठी सच्चाई को समझ के भाग सकता था। जी आज जब मुझे हर एक की सच्चाई मालूम है और मुझे उस परमेश्वर की सच्चाई मालूम है कि वो सच्चा परमेश्वर है जिसने हर पृथ्वी को बनाया, जी जिसके हाथ में जन्म और मृत्यु है, जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, अब मैं कहाँ जाऊँ? जी। लिखा है तेरी आत्मा से बच के मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं कहाँ जाऊँ? तो अब आपका जीवन कैसा है प्रभु में आने के बाद? पहला तो हमने देखा कि आप किस तरीके से 3 साल की उम्र में आपके साथ चलता रहा, कैसे कैसे आपने अघोरियों के साथ, मौलवियों के साथ और पंडितों के साथ, सबके साथ समय बिताते हुए निकलते चले आए। और जब अब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया कि वो चर्च में जाने के बाद, तो अब आपका जीवन क्या है? अब बोझ नहीं है। जी पहले बहुत बोझ था, अब बोझ नहीं है, अब चिंता नहीं है। एक समय, क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक समय ऐसा आ गया था कि मुझे भूख और प्यास नहीं लगती। खाना मिले पानी नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंदर से आवाज आती थी भूख, ऊपर से आती थी लगी है, खत्म हो जाती थी। पूरी रीति से जो एक्चुअल, जो मैं उस पूरे लाइफ में, या हिंदू मैथोलॉजी अगर कहें, उस लाइफ में जो साधु की डेफिनेशन है, मैं वहां तक जा चुका था। और मैं वाकई घर छोड़ने पर था कि अब गृहस्थी मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज की डेट में परमेश्वर ने मुझे अपने आप में उस बाइबल के अनुसार, वो जो बातें इतनी साल से वो आत्मा बोलता रहा मेरे से, मुझे साधु बना दिया है। मैं कह सकता हूँ, मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मैं साधु हूँ। भगवा पहनने से कोई साधु नहीं बन सकता। मुझे इतनी आत्मिक शांति है कि मैं आपको बताऊँ, साल भर से मेरे पास जॉब नहीं है। जी जी। साल भर से नहीं है जॉब। थोड़ी इनकम मेरी वाइफ कर रही है, थोड़ा इनकम बेटा कर रहा है, लेकिन इस पूरे साल के अंदर हम एक भी दिन भूखे नहीं सोए हैं। तो प्रभु की स्तुति है। मेरी वाइफ ने, मेरे बेटे ने, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा खाना नहीं खाया जितना अच्छा इस पूरे साल में हम खाना खाया है। ये बात कहीं और नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। जी और अब 3-4 महीने से जब पूरी रीति से फैसला कर लिया है कि परमेश्वर के साथ चलना है, तो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करी कि प्रभु तू जो दिखाता था, अगर वो तेरी ओर से था जी तो मेरी आंखें खोल के मैं तेरे लिए काम कर सकूं। जी। और अगर वो बाकी का था जो मुझे दिखती थी, तो कोई बात नहीं। जी जी। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, अपने लिए चुना हुआ है, इसीलिए इतने सालों से बात करता था। उसी रात में आपको सच बताऊँ, परमेश्वर ने मेरी वो आंखें खोल दी। प्रभु का धन्यवाद। सुबह सुबह दिखाई दिया कि बर्तन मांज रहा हूँ और कांच हाथ में घुस गया। जी सपना छोड़ के छोड़ दिया। सुबह उठा, वाइफ ने बोला मुझे जल्दी जाना है, बर्तन आप साफ कर दीजिए। जी। गया, बर्तन में जैसे ही कांच का गिलास उठाया, डाला, हाथ टूट गया, कांच टूट गया, पूरा हाथ में कांच घुस गया। वाइफ चिल्लाई, नहीं करना है तो मत करो। मैंने कहा नहीं, वो बात नहीं है। मेरी आंखें खुल गई, मुझे मालूम था ये होगा। जी जी जी। तो परमेश्वर ने इस समय का जीवन बहुत शांति का है, धन्यवाद। अद्भुत शांति है, प्रभु की स्तुति। ऐसी कभी नहीं महसूस हुई। जैसा अद्भुत कि आनंद है। जैसा कि वचन में लिखा भी है जी। कि हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बिल्कुल, तो उस प्रभु ने आपको विश्राम दिया, बहुत। और प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि किस तरह से प्रभु आपको लेकर आया। और जैसा कि लिखा है पवित्र वचन में कि मैंने तुझे माँ की कोख में ही चुन लिया था। यस,
तो आपकी गवाही सुनकर इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो हर वक्त हर समय हमारे साथ बना रहता है, Yes. हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक। हमें पता नहीं चलता, बस हमें पता नहीं चलता। वो हमें देखता है, हमारे साथ बना रहता है, जी और वो बस उस कान पे लगाए रहता है कि आप सच्चे दिल से, साफ दिल से कब उसे पुकारोगे। जी मैं आपको बताऊं, बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग अपनी बहुत परेशानी में मंदिर चले जाते हैं। जी मैं सच बताऊं, कभी भी किसी से पूछ लीजिएगा, जब वो बहुत परेशानी में मंदिर जाते हैं, और पता है क्या बोलते हैं, वो सच्चे परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। जी परमेश्वर उनकी, वो सच्चा परमेश्वर उनकी मदद करता है, उसका क्रेडिट वो उस मंदिर को दे देते हैं। जी वो उस समय ये बात नहीं कि उसका नाम लेके नहीं करते। जी हो सकता है ये बातें कुछ लोगों को ठीक ना लगे, लेकिन मैं बहुत बोल लूँगा, परेशानी नहीं मुझे। यकीनन प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु आपको लेकर आया। अक्सर लोग ये बात कहते हैं, अक्सर लोग ये बात सोचते हैं कि ज़्यादातर छोटी जात के लोग ही प्रभु के पास आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सबका प्रभु है और उसने पूरे संसार के लिए अपने प्राणों को दिया। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पा जाएगा। प्रभु की स्तुति हो कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो कोई भी हो। परमेश्वर आप सबसे प्यार करता है और बस ज़रूरत है तो सत्य को जानने की। जैसा कि वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और जैसा कि भाई ने बताया कि ये उस सत्य की खोज में थे कि जो सच्चा वाला है वो मिले, और परमेश्वर अद्भुत रीति से इनको लेकर गया उस सच्चे परमेश्वर के पास जिसकी ये खोज में थे। तो यदि आप भी उसकी खोज में हैं तो मैं यकीनन आप लोगों से एक बात कहूँगा कि एक बार उसे पुकार कर देखिए। पवित्र वचन में लिखा है, जैसा कि अक्सर हम लोग एक बात जानते हैं कि आप जब अपने लिए फल लेते हैं, आप कुछ सामान लेते हैं तो उसको चख लेते हैं, जान लेते हैं। कभी बार हम खरबूजा खरीदते हैं तो वो खरबूजे वाला आपको तरबूज काट कर आपको देता है और चखाता है कि मीठा है, देख लीजिए, और आप उसे ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर भी स्वयं कहता है, वचन में लिखा है, चख कर देख यहोवा कैसा भला है। अगर एक बार आपने उसको चख लिया तो फिर आपकी ज़ुबान पे दूसरा कोई स्वाद नहीं चढ़ेगा और दूसरा कोई आपको नहीं होगा, और आप सत्य को जान जाओगे और आप अपनी स्वतंत्रता को पा जाओगे। जैसा कि वचन में है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। भाई जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you प्रभु very ने much। आपका पूरा नाम क्या है भाई? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार चायल। जितेंद्र कुमार चायल। चायल। आप कौन से ब्राह्मणों में से आते हैं? मेरा जो लाइन है वो गौड़ ब्राह्मणों की है, गौड़ ब्राह्मणों में से। और ये एक्चुअल में अगर सीधी तौर पे कही जाए तो ये शिव की ब्लड लाइन है। जी जी एक पूरा लोग उसे अब पूरा अलग पंथ कहने लगे हैं। अच्छा। अब उसे लोग पूरा पंथ कहने लगे हैं, जिसके लिटरेचर यहाँ नहीं मिलते, जी 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 बट वो ऋषियों में से है। जी प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, प्रभु का आत्मा लोगों को बचा रहा है, वो हर एक के साथ है। और आज जो आप ये गवाही सुन रहे हैं, मैं आपसे भी एक ही बात कहूँगा, चक्कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक बार ज़रूर से आप उस परमेश्वर को जानिए, एक बार ज़रूर से उसे पुकारिए, वो आपके पास ही है और आपकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए वो तैयार है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की नमस्कार।